महंगाई कुछ इस तरीके से हमारे ऊपर अब बरसती चलती जा रही है कि ऐसा लगता है जैसे कि अब महंगाई से आगे बच निकलना हमारे और आपके लिए तो मुनासिब नहीं है। अगर आप ये सोच रहे थे कि चलिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की नहीं बढ़े, वहां भी बढ़ोतरी हो जाती है। आप सोचिए कि एलपीजी की नहीं बढ़ रही है, वहां भी बढ़ोतरी हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। खाने के लिए अगर आप मंडी पहुंचे तो वहां पर सब्जियां इतनी महंगी हैं कि लगता है कि फल सस्ते होंगे। फल की तरफ देखे तो लगता है कि अंडे सस्ते होंगे, अंडे की तरफ देखे तो मुर्गियां सस्ती होंगी। सस्ता कुछ भी नहीं है भाई साहब, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि आपकी पहुंच से बाहर है। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि इस कमरतोड़ महंगाई में कैसे आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, और यह सरकारी नीति ही है जिसने हर कुछ निस्नाबूद कर दिया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। महंगाई का सीरियल ब्लास्ट, सरकार ने फिर फोड़ा महंगाई बम। आम आदमी की जेब पर एक बार फिर डाका पड़ा है। पेट्रोल ₹1.55 प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसमें वैट शामिल नहीं है। बहरहाल अलग अलग शहरों में लोकल टैक्स के हिसाब से पेट्रोल की कीमत अलग अलग तय होगी। ये पहला मौका नहीं है जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दामों में महज 6 हफ्तों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जून के आखिरी हफ्ते में पेट्रोल के दाम में ₹1.82 प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। सी इट्स अ हॉरिबल स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट कि पेट्रोल का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो लोग डीकंट्रोल कर दिया और ऑयल कंपनीज जो है वो अपने मन मुताबिक तेल का दाम बढ़ाता जा रहा है। द टैक्सेस रेट्स इन इंडिया इज हाईएस्ट इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर रोज का अभी ड्रामा हो गया। रोज का रोज पेट्रोल का दाम आज बढ़ रहा है, डीजल का दाम कल बढ़ रहा है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कब कितना बढ़ेगा, कितना क्या होगा। आज हर चीज का प्राइस जो डिपेंड करता है, ये पेट्रोल डीजल का ऊपर डिपेंड करता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद बीजेपी ने सरकार पर महंगाई माफियाओं के साथ सांठगांठ कर जनता की जेब काटने का आरोप लगाया। अगर आप एक साल में देखें तो एक साल में जो है वो 50 बार से ज्यादा पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए, और बहुत घटाएंगे तो 50 पैसा घटाएंगे और फिर बढ़ा देंगे तो 50 रुपया बढ़ा देंगे। ये कहीं ना कहीं ये सरकार माफियाओं के तरह से काम कर रही है। पूरे देश में कंफ्यूजन पैदा कर दो, पूरे देश में जो रियल इश्यूज हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटवा दो, और उसके बाद जो है वो महंगाई माफियाओं के साथ साठगांठ करके लोगों की जेब काटते रहो। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने पर समाजवादी पार्टी ने चिंता जताई तो जेडीयू ने सरकार पर निशाना साधा। अमेरिका के दबाव में सरकार ये काम कर रही है। अमेरिका ने कल ही कहा कि एफडीआई चाहिए तो सारी रियायतें खत्म कर देना चाहिए, और मुझे लगता है सरकार पेट्रोल का दाम 100 रुपए, डीजल का दाम ₹100 और डॉलर के मुकाबले रुपए का भी दाम 100 रुपए करने की योजना बना रही है। देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ के सरकार ये स्थित कर देगी कि देश कभी पनप नहीं पाएगा। जनता की कठिनाई इससे बढ़ रही है, लेकिन अब इनको पार्लियामेंट की भी तो अब कोई मजबूरी रही नहीं। इस तरह का रास्ता इन्होंने खोज लिया है कि जब चाहते हैं ये बढ़ाते जाते हैं। एक तरफ पेट्रोल लोगों की जेब जला रहा है तो दूसरी तरफ सब्जियों में भी महंगाई का तड़का लग रहा है। सब्जी भाजी केवल अमीरों की रसोई के लिए रह गई है। हालत ये हो गए हैं कि आम आदमी की रसोई में हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। गरीबों के लिए उनका साथी आलू रूठ गया है, तो प्याज इस बार फिर रुला रहा है, और टमाटर के दाम ने आसमानी छलांग लगाई है। यही हाल दूसरी सब्जियों का भी है। 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 80 रुपए किलो, 30 रुपए किलो बिकने वाली गोभी 80 रुपए की हो गई। 20 रुपए किलो बिकने वाला करेला अब 50 रुपए किलो है। 15 रुपए किलो बिकने वाला प्याज अब 30 रुपए किलो है, और 20 रुपए किलो बिकने वाली भिंडी 60 रुपए किलो की बिक रही है। अभी क्या करूँ, सब्जी इतना महंगा है, अभी हम लोग गरीब मानुस कैसे खरीदेंगे। अभी के अब पहले में 10 रुपए पाव मिलता था, 8 रुपया पाव मिलता था, अभी कितना महंगा हो गया। अभी क्या करेगा, हम लोग गरीब मानुस क्या करेंगे। सब्जियां आपके इस समय जो है पहले से 2.5 गुना दाम बढ़ गया है। जो सब्जियां पहले 30 रुपए से लेकर मैक्सिमम 40 रुपए तक होती थी, वो आज 100 रुपए तक पहुंच गए हैं, और इसमें आम आदमी का खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। काफी महंगी है, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा ही है। पहले जो 8 रुपए या 6 रुपए पाव भिंडी मिलती थी, अभी 15 रुपए पाव हो गई है। तो हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमको इतना महंगा लग रहा है, तो गरीब लोग क्या सोचते होंगे। दिनों दिन बढ़ती महंगाई से जनता पहले से ही त्रस्त है, लेकिन सरकार ने कोई राहत दिए जाने की बजाय पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, जिससे महंगाई और ज्यादा बढ़ी। खाने पीने की चीजें पहले से महंगी थी, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बची खुची कसर पेट्रोल ने पूरी कर दी है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से
महंगाई में और ज्यादा आग लगेगी। और जाहिर सी बात है, सरकार सिर्फ महंगाई को काबू करने में तारीख दे रही है पिछले 2009 से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ सैयद मुजीब तमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब क्या कहा जाए, यूपीए सरकार ने जब सत्ता संभाली थी 2009 में तो कहा था कि 100 दिनों के अंदर महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। 100 दिन तो छोड़ दीजिए, 4 साल में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि आप सब्जियां खा नहीं सकते, फल खा नहीं सकते, गाड़ियां चला नहीं सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और संबित पात्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक और रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। महंगाई किस कदर आम आदमी को मारे डाल रही है, आइए इस पर एक नजर और डालते हैं। आपको दिखाते हैं कि पिछले 1 महीने में पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। डीजल की कीमत 2 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर चीजें महंगी नहीं होंगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सरकार कहेगी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है, इसलिए यह स्थिति है। लेकिन क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट। महंगाई ने एक बार आम आदमी की जेब पे फिर से डाका डाला है। पेट्रोल 1 रुपए 55 पैसे महंगा हो गया है, जिसमें वैट शामिल नहीं है। और ये जो बढ़त हुई है पेट्रोल के दामों में, इसे रविवार शाम देर रात 12 बजे से लागू कर दिया गया है। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से डॉलर के मुकाबले रुपया जो है, भारतीय रुपया जो है, लगातार कमजोर नजर आ रहा है, गिरता नजर आ रहा है। तेल कंपनियां इस बात को कह रही है कि वे घाटे में चल रही है, क्योंकि कच्चा तेल जो है वो बाहर से आयात करना पड़ रहा है। और चूंकि जो रुपया जो है वो काफी कमजोर है, इसीलिए घाटे में चल रही कंपनियों को ये फैसला लेना पड़ा। हाल ही में जो डीजल के दाम है उसमें किसी तरीके के इजाफे की बात नहीं की जा रही है, पर जी हाँ, सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में डीजल के दाम जो है वो भी बढ़े, जिसके बाद जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ तेजश्री जोशी, न्यूज नेशन, दिल्ली। एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद में पेट्रोल करीब 75 के आसपास चला गया है। लोग काफ़ी परेशान है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई भी बढ़ी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात किया। सर बताइए, एक बार और से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, बहुत दिक्कत आ गई है। बार पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। इसको सरकार को कुछ सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को खुद के टैक्सेस थोड़े कम करने चाहिए, जिससे हमको थोड़ा सस्ता मिले। स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी रोल है इसमें सस्ता करने के लिए। काफ़ी स्टेट में कम है, अगर ये स्टेट भी कम करती है तो हमको काफ़ी फायदा होगा कंज्यूमर को। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो दाम बढ़ा ही रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने टैक्सेस कुछ कम करने चाहिए ताकि लोगों को पेट्रोल सस्ता मिले। लेकिन सरकार है जो पेट्रोल के दामों को निजी कंपनियों के हवाले कर चुकी है, इसलिए आम आदमी को आने वाले दिनों में और भी परेशानी होगी, क्योंकि निजी कंपनियों का साफ कहना है कि उन्हें घाटा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी वो पेट्रोल के दाम 1 या 2 रुपये और भी बढ़ा सकती है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। महंगाई की मार पहले से ही झेल रहे लोगों पर एक और तगड़ा झटका लगा है। रविवार आधी रात से पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 1 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई है। इस तरह बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, 1.5 महीने के अंदर पेट्रोल की कीमतें चौथी बार बढ़ाई गई है, आपके बजट पर इसका क्या असर पड़ता है? मैडम, असर तो पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोगों के ऊपर बर्डन कैसे न। बजट पर इसका क्या असर पड़ता है? मैडम, असर तो पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोगों के ऊपर बर्डन कैसे न पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल पे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट जो है गरीब आदमी के ऊपर भी आता है। जिस तरीके से परेशानी हो रही है, क्या मानते हैं आप, इस तरीके से रेट्स बढ़ती रही, क्योंकि अब सारा जो कंट्रोल है वो तेल कंपनियों के हाथ में आ गया है, तो कैसे गरीब आदमी कैसे अपनी जिंदगी चलाए? मैडम, गरीब आदमी के लिए जिंदगी चलाना पहले ही मुश्किल था, अब तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं जिस हिसाब से सैलरियाँ बढ़ नहीं रही है, सरकार उस पर बिल्कुल चुप बैठी है, उस पर किसी का कोई एक्शन नहीं है। और लेकिन दाम दिन पर दिन बढ़ते आ रहे हैं। माना कि चलो रेट, डॉलर के रेट में फ्लक्चुएशन का फर्क इस पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार को जरूरी है कि इसमें इंटरफेयर करे, और आने वाले चुनावों के लिए उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत नुकसान उठाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले
चुनाव में अपना असर बनाए रखने के लिए सरकार को इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत है। वहीं तेल कंपनियों की दलील है कि रुपया डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन गिरता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने की जरूरत आई है, लेकिन आम आदमी से इसकी कमर टूट रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ इंदु हाड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। अखिलेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस रिपोर्ट को सुन रहे होंगे। कम से कम अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो आम जनता की जो भावना है आप तक पहुंच रही है। अगले साल चुनाव हैं, लोग पहले ही से सरकार से त्रस्त होते हुए दिख रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम आम जनता के बीच में रहते हैं। हमने इसमें भी कई लोगों की बातें सुनी जो आपने स्टोरी की है, उन लोगों ने भी उसके रीजंस काफी हद तक बताए हैं। इसका मतलब आपके स्टोरी के बाद से लगता है कि लोग अवेयर हैं, जानते हैं। देखिए, जो महंगाई है वो उसका जो इम्पोर्ट है वो ठीक है, वो एक केंद्र की सरकार के उसका रिश्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र की सरकार से सारी महंगाई रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें जिम्मेदार होती हैं। दोनों के एफर्ट से चीजें कंट्रोल होती हैं, दोनों के एफर्ट से चीजें मैनेज होती हैं और दोनों के मिसमैनेज से चीजें थोड़ी सी दाम बढ़ते हैं, जो भी कम ज्यादा आप कह सकते हैं। तो एक सिर्फ ये मान लेना कि सिर्फ केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अखिलेश जी, चलिए हम आपकी बात अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुझे पूरी एक सेकंड अखिलेश जी, अगर ऐसी बात थी तो 2009 में सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि 100 दिन में हम महंगाई पर काबू पा लेंगे? कहना चाहिए था कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम काबू पा लेंगे। उस वक्त तो आपने दावा किया, आज 4 साल बाद वो दावा खोखले साबित होता है। हमने महंगाई पे काबू किया। देखिए, हमने महंगाई पे काबू किया, ऐसा नहीं है महंगाई पे काबू नहीं किया, महंगाई पे काबू किया, लेकिन सिर्फ महंगाई डोमेस्टिक रीजन से नहीं होती है। हम 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं। डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है, रुपए का घटता जा रहा है। वो तो अभी इतना मैनेज, हिंदुस्तान इतना भी फाइनेंशियली इतना मजबूत है, हमारे पास इस तरह के टेक्नोलॉजीज हैं कि जितने और करेंसी गिरे हैं दुनिया में एक्सेप्ट चाइना को छोड़ करके, रुपया भी फिर भी काफी हद तक अपने आप को बचा के रखा है, संभाल के रखा है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, हम किसान हैं, ये जो मौसम होता है बरसात का, सबसे वर्स्ट पीरियड होता है वेस्ट अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सब्जी भी पूरी ठीक से नहीं उगती है, जो उगती है वो खराब होती है, जो क्योंकि मौसम के मारे खराब होता है और तो कीड़े मकोड़े से होते हैं। वो आप जो बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में सुषमा स्वराज की, तो प्याज ने ऐसा रुलाया था कि बीजेपी को आज भी याद है। संबित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की नीतियां वाकई में सही हैं, दुरुस्त हैं? क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों की सहमति अगर ना हो, अगर साथ ना हो, तो केंद्र सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा सकती? और अब आम जनता दरअसल इस बात को समझती है और शायद आप भी समझते होंगे। मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि अखिलेश जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी दायी है महंगाई बढ़ने के लिए, और बरसात बहुत हो जाती है तो टमाटर सड़ जाता है, इसलिए महंगाई आ जाती है। ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत इमेच्योर टॉक है। मुझे माफ कीजिएगा ऐसा बोल रहा हूं। मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ ले आऊं। अभी आपने अपने स्टोरी के माध्यम से तेल के विषय में दिखाया कि किस प्रकार हर समय हर दिन आजकल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो मैं वहीं आपको एक बयान याद दिला दूं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का। खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हम लोग कई बार पेट्रोलियम लॉबी के बाध्यता में काम करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे लगता है डिबेट में ये आना बहुत आवश्यक है कि केंद्र मंत्री जो कि सरकार को चलाता है और केंद्र मंत्री जो पेट्रोलियम प्राइसेस तय करता है, वो खुद कह रहा है कि मैं कॉर्पोरेट हाउस के लॉबी के अंतर्गत काम कर रहा हूं। दूसरा, आपने भी बार बार सही विषय उठाया कि 100 दिनों के अंदर मनमोहन जी ने प्रॉमिस किया था कि वो महंगाई को कम कर देंगे। अब देखिए, ये मनमोहन जी की गलती नहीं है। मनमोहन जी ने कई बार ऐसे प्रॉमिस किए हैं जिनको केवल खोखला सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने किया था। आपको याद होगा उन्होंने यह भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे और 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे। तो वो काला धन भी काला धन के बारे में तो हम चर्चा बाद में करेंगे संबित जी, लेकिन आपने अभी जो पेट्रोल लॉबी की बात कही, तो अखिलेश जी छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं इस पर।